तो जैसे कि आप लाइव यहाँ पे देख रहे होंगे कि बिहार पुलिस का जो रिजल्ट है ना उसको यहाँ पे जारी कर दिया गया है और जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई किए हुए हैं उनको जो है पीईटी के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रिजल्ट आपको कहाँ से चेक करना होगा। तो उसके लिए आपको easy2net.com सर्च करना है। फर्स्ट में easy2net.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगा, इसको यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा लाइव अपडेट में आपको देखने को मिलेगा बिहार पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2024। ठीक है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो आप सभी को पता ही है कि 21,391 पदों पे जो है भर्ती के लिए जो आपका परीक्षा हुआ था, उस परीक्षा का जो रिजल्ट है ना यहाँ पे 14 नवंबर को जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे रिजल्ट चेक करने का आपको लिंक मिलेगा, जिस पे क्लिक करिएगा तो जो भी इनका रिजल्ट है ना आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इसमें बोला गया है कि जो भी शारीरिक दक्षता परीक्षा है उसके लिए क्वालिफाई कर गए हैं उन सभी का जो लिस्ट है ना यहाँ पे जारी किया गया है, क्योंकि इसमें जो लिखित परीक्षा हुआ था उस पे जो भी लोग सफल हुए हैं उन सभी का जो लिस्ट है ना यहाँ पे जारी किया गया है। ठीक है, देखिए बताया गया है कि कितनी पदों पे भर्ती निकाली गई थी। देखेंगे तो कौन से कैटेगरी में जो है कितनी भर्ती है इसकी जानकारी उन्होंने बताया हुआ है। नीचे आएंगे तो इनके द्वारा भी बताया गया है ना कि कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म को फिलअप किया था। तो 18,33,387 अभ्यर्थियों ने फॉर्म को फिलअप किया था, जिसमें से 27,672 अभ्यर्थियों ने स्वयं अपने एप्लीकेशन को रद्द कर दिया। ठीक है, और कुछ ऐसे भी आवेदन भरे गए थे जो कि अपूर्ण थे, सही ढंग से नहीं फिलअप किए गए थे, जो कि 14,484 एप्लीकेशन थे। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखेंगे तो टोटल अभ्यर्थियों की हम बात करें जिन्होंने सही ढंग से फॉर्म फिलअप किया था, 17,87,720 यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए गए थे। ठीक है, नीचे आएंगे तो बताया गया है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से दिनांक, ठीक है, को आपका एग्जाम हुआ। जैसे कि 38 जिलों में आयोजित हुआ था एग्जाम। ठीक है, तो कौन से डेट पे आपका एग्जाम हुआ, जैसे कि 6 देख सकते हैं कि यहाँ पे चरणों में आपका एग्जाम हुआ। टोटल जो है उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या आप यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि 11,95,101, जबकि अभ्यर्थियों को निर्गत प्रवेश पत्रों की संख्या देखेंगे तो लगभग 17,87,720 था, जिसमें से 11,95,101 अभ्यर्थियों ने अपना जो एग्जाम है वो दिया। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि 511 अभ्यर्थी ऐसे थे जो कि गलत रोल नंबर, जो भी गलत जानकारी है वो एग्जामिनेशन में भर के आ गए, उसके चलते उनका एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे सभी जानकारी बताया गया है कि पीटी के लिए जो क्वालिफाई किए हुए हैं तो कौन से कैटेगरी में जो है कितनी संख्या है। जैसे कि यूआर में देखेंगे तो 42,780 जो अभ्यर्थी है जिन्होंने पीटी के लिए क्वालिफाई किया हुआ है, यानी कि उनका पीटी होगा, फिजिकल होगा, जिसमें पुरुष महिला देखेंगे और यहाँ पे गृह रक्षक भी और गैर गृह रक्षक भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो अलग अलग, जैसे गृह रक्षकों के लिए आरक्षित पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों की संख्या। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी वाइज जो जानकारी है आपको दिया गया है। ठीक है, तो इसको चेकआउट करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो भी आपका रिजल्ट है ना उसको यहाँ पे इसमें ही मेंशन कर दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने एग्जाम दिया हुआ है तो जो भी आपका रोल नंबर है, ठीक है, उससे आप अपने जो रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। तो चेक करने का बस यही तरीका है, Ctrl+F यहाँ पे क्लिक करना है, Ctrl+F। तो आपके सामने देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपके सामने एक बॉक्स खुल जाएगा, इसमें जो भी अपना रोल नंबर है ना उसको यहाँ पे डालनी है। ठीक है, डालने के बाद यहाँ पे अगर आपका मान लीजिए फाइंड हो जाता है तो समझिए कि आपका जो रिजल्ट है ना वो हो चुका है। ठीक है, रिजल्ट हो जाने के बाद अब आपको जो है फिजिकल में शामिल होना होगा। तो फिजिकल के लिए इन्होंने जानकारी दिया हुआ है, सबसे नीचे आप आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, बताया गया है कि जितने भी लोगों का रिजल्ट हुआ है उन सभी को जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में सम्मिलित होना आवश्यक होगा। ठीक है, नहीं तो उनका आगे चल के प्रोसेस में कोई भी प्रोसेस फॉलो नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो पीटी के लिए बताया गया है कि अलग से इसके लिए समय स्थान जो है निर्गत किए जाएंगे, जिसके लिए आपको जो है फिर से यहाँ पे पीटी का जो प्रवेश पत्र है वो इनका ऑफिशियल पोर्टल पे जारी किए जाएंगे, जहां से आपको डाउनलोड करना होगा और जहां भी आपका सेंटर पड़ेगा वहां पे जाकर आपको फिजिकल देना होगा। फिजिकल देते समय ध्यान रखिएगा जो भी आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा उसके साथ एक पहचान पत्र आपको लेकर जाने होंगे, जिसमें आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र में से कोई
एक डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे। जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए मैट्रिक समकक्ष सर्टिफिकेट या फिर अन्य कोई प्रमाण पत्र है तो वो आप लेकर जाएंगे। इंटरमीडिएट फिर समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र ले जाएंगे, ठीक है। अंक पत्र भी आपको लेकर जाना होगा। SC ST है तो उसका जो भी अपना जाति प्रमाण पत्र है और आवास प्रमाण पत्र है वो आपको लेकर जाना होगा। BC BC हैं तो जो भी आपने जाति प्रमाण पत्र या फिर अपना NCL लगाया हुआ है या फिर आवास प्रमाण पत्र लगाए हुए हैं तो वो आपको लेकर जाना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे विगत 1 वर्ष से पूर्व का निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के परिपत्र संख्या इतने में मेंशन किया गया है कि अनुसार विहित प्रपत्र फॉर्म इतना में घोषणा पत्र भी आपको संलग्न करना अनिवार्य होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1 वर्ष से अधिक आपका निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होगा तो ये वाला फॉर्म जो है आपको भर के लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। स्वतंत्र सेनानी के आश्रित हैं तो उसका जो प्रमाण पत्र है लेकर जाना होगा। EWS है तो उसका प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा। ध्यान रखिए कब से बना होना चाहिए, सभी को आप पढ़ लीजिए क्योंकि डॉक्यूमेंट जो है रेडी आपको करवा कर रखने होंगे, ठीक है। कहेंगे तो डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग हम अलग से वीडियो लाएंगे। अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो उसके लिए भी आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा। गृह रक्षक है तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट लगेगा। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो देख लीजिए क्योंकि राष्ट्रीय सत्यापन का कार्य PT के एक दिन संपादित किया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों उनसे संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति के साथ आवश्यक भाग लेंगे। इसके लिए अलग से समय नहीं दिया जाएगा, नहीं अवधि विस्तार का अनुरोध मान्य होगा। निर्धारित तिथि एवं समय पर वांछित दस्तावेज प्रस्तुत न करने वाले पर परिषद तदनुरूप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। यानी कि फिजिकल से पहले आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी कराए जाएंगे, इनके द्वारा बताया गया है, ठीक है। तो कहेंगे तो डॉक्यूमेंट के लिए हम अलग से वीडियो ला देंगे। बाकी अपना जो भी रिजल्ट है उसको चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे CBSE का ऑफिशियल पोर्टल पे भी आएंगे तो यहाँ पे भी इसका जो रिजल्ट है ना यहाँ पे लाइव कर दिया गया है। तो आप आसानी से अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर लीजिएगा और चेक करने के बाद जो PT की तैयारी है मजबूत करिए और जो भी डॉक्यूमेंट मेंशन किया गया है वो डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द बनवा लीजिए।